हेलो एवरीवन। तो हमारा एनालिसिस शुरू करने के पहले ये फ्लोपो बिजनेस न्यूज़लेटर है। इसी न्यूज़लेटर से हम आजकल अपने सारे एनालिसिस करते हैं और बहुत ही हाई क्वालिटी न्यूज़लेटर है। हमारे जो लेटेस्ट वीडियोस में जो आप डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं वो यही लोग बनाते हैं। अगर आप लोग एफर्ट कर सकते हैं तो ज़रूर ले लीजिएगा, बहुत अच्छा न्यूज़लेटर है। इनके अपने कुछ अभी रिसेंट टाइम्स में जो हमारे पास इनकी तरफ से ये मेल पर आता है, बाय द वे इनके न्यूज़लेटर के जो डॉक्यूमेंट है ये इन्होंने बहुत अच्छा फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करने का डॉक्यूमेंट बना करके भेजा था। ये आपको अभी रिसेंट टाइम्स में हम एक्सप्लेन कर देंगे आगे चल करके। इससे आपको ना कोई भी कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट या बोलना चाहिए पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कैसे पढ़ना है, कॉन्सेप्ट्स को कैसे समझना है, वो आपको समझ में आएगा। कंपनी की हेल्थ समझ में आएगी उनको पढ़ करके, ठीक है। तो और भी चीजें ये लोग बताते हैं, रेड फ्लैग रिपोर्ट वगैरह रिलीज करते हैं। अगर आप लोग एफर्ट कर सकते हो जरूर ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो फिर अपना एनालिसिस शुरू करते हैं। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो फिर आज अपन डिस्कस करेंगे पेसल और डिजिटल लिमिटेड नाम की कंपनी है, और उनके बारे में अपन देखते हैं कंपनी कैसी चल रही है, क्या स्ट्रक्चर है। तो कंपनी में सबसे पहले करंट प्राइस जो है वो चल रही है 64.5 रुपीज़ की। बुक वैल्यू चल रही है इनकी 25.9 रुपीज़ की। कंपनी क्या करती है, तो ये जो डिजिटल पेसल और डिजिटल कंपनी है वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन 1992। फेयरली पुरानी कंपनी है। इट इज़ अ नॉन डिपॉजिट टेकिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी रजिस्टर्ड ऑफिस इन दिल्ली। तो फाइनेंस सेक्टर में काम करते हैं ये। उसके बाद में अगर अपन देखें तो प्रोडक्ट्स लाइक बिजनेस लोन्स, एसएमई, एमएसएमई लोन्स, इनकम जनरेशन लोन्स फॉर बिजनेस सेल्फ एम्प्लॉयड पर्पसेस, तो ये लोन वगैरह देते हैं। तो को ओरिजिनेटेड लोन मॉडल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया साइंड इट्स फर्स्ट को ओरिजिनेशन ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर लोन एग्रीमेंट विद बेसल डिजिटल लिमिटेड। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लो कॉस्ट ऑफ फंड्स एंड low cost of operation results in lower borrowing cost and offer bottom of pyramid customers. Under this model, SBI contributes 80% of the loan value, while Reserve contributes the remaining 20% of loan value. This was sharing 80-20 मॉडल, ठीक है। और बिजनेस सेगमेंट्स में इनका स्मॉल फाइनेंस डिवीजन है, जिसमें ये छोटे मोटे लोन्स देते हैं जो कि 10,000 से 2 लाख रुपीज तक के रहते हैं। उसके बाद फिर इनके कॉर्पोरेट लोन डिवीजन भी है इनका, जो 25 लाख से 5 करोड़ का है। फिर उसके बाद में इनका एमएसएमई, एसएमई, बिजनेस लोन्स, एमएसएमई और फी बेस्ड बिजनेस है इनका। और उसके बाद में फिर की रेशियोज को अपन लोग अगर क्वार्टरली वगैरह अपन थोड़ी देर बाद देखते हुए चलेंगे। चलिए इधर चलते हैं। तो फिर अब अपन इनका मैक्स चार्ट चेक कर लेते हैं कि अभी ये लोग अपने पहले के परफॉर्मेंस से कहाँ बैठे हुए हैं। इन्होंने अपना जो ऑल टाइम हाई है वो 103 रुपए का था, जो कि इन्होंने 22 अक्टूबर 2021 को कैच किया था। उसके बाद से फिर ये यहाँ पे ऑलमोस्ट 64 रुपीज पे यहाँ पे बैठे हुए हैं अभी, ठीक। अब चलते हैं, चलिए। प्रोज में अभी यहाँ कुछ नहीं दिया हुआ है। कॉन्स में देखें तो कंपनी हैज लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, कंपनी हैज डिलीवर्ड पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ 9.39% ओवर 5 ईयर्स। काफी ज्यादा 9.39% का सेल्स ग्रोथ, पुअर सेल्स ग्रोथ है। फिर उसके बाद में कंपनी हैज लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ 8.38% ओवर लास्ट 3 ईयर्स, ठीक। चलिए चलते हैं। तो फिर अब इसमें अपन देखें रेवेन्यू में तो 118 से क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं, 118 से 136 हो गए करोड़ में। इंटरेस्ट वाइज देखें तो 59 से 60 जो कि बढ़ा है। एक्सपेंसेस देखें तो कम हुए हैं 25 से 24 करोड़ के। फिर उसके बाद फाइनेंसिंग प्रॉफिट जो है वो है इनका 33 से 53 करोड़, काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। फाइनेंसिंग मार्जिन परसेंटेज 28% से 39%। अदर इनकम इनका -5 से 0, जो कि मैंने निगेटिव में था अदर इनकम, अभी 0 हो गया, ठीक है। ठीक है। उसके डेप्रिसिएशन 1 का 1 ही है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है काफ़ी अच्छी ग्रोथ है, 28 से सीधा 52 की। फिर उसके बाद टैक्स परसेंटेज जो है 26% का उतने ही है। नेट प्रॉफिट 21 से 38, अच्छी ग्रोथ है। अर्निंग पर शेयर जो है वो है 0.86 का। फिर ग्रॉस एनपीए जो है वो है, ग्रॉस एनपीए है 0.26% का। नेट एनपीए जो है वो है 0.04% का। अब देखते हैं यहाँ पे अपन, ये इनके प्रॉफिट एंड लॉस हैं ईयरली बेसिस पे। रेवेन्यू 392 से 473 बढ़ा है। फिर 184 इंटरेस्ट भी बढ़े हैं। फिर उसके बाद फिर एक्सपेंसेस की बात करें तो वो भी बढ़े 97 से 130। फाइनेंसिंग प्रॉफिट की बात करें तो 110 से 134। ईयर बाय ईयर बेसिस पर देखें तो इनका प्रॉफिट कम ज़्यादा होता रहा है, 90 से 78, फिर 81, फिर 110, फिर 134। फिर उसके बाद देखें फाइनेंसिंग मार्जिन जो 28% की मार्जिन है इनकी,
पहले 23 थी, फिर उसके बाद 2 साल से पिछले इन्होंने 28% रखा हुआ है। उसके बाद में अगर अपन देखें अदर इनकम इनकी -5, फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन 3, फिर उसके बाद में प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो है 126 करोड़ का। फिर उसके बाद में अगर अपन देखें टैक्स परसेंटेज है इनका 26%, नेट प्रॉफिट जो है वो है 94 करोड़ का। फिर उसके बाद में अर्निंग पर शेयर 2.08, डिविडेंड पे आउट 5%, डिविडेंड भी पे आउट किया है इन्होंने। फिर उसके बाद अगर अपन इधर बैलेंस शीट पर चलें तो शेयर कैपिटल की अगर अपन बात करें तो बढ़ा है इनका शेयर कैपिटल, धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, 44 से 45 हुआ। उसके बाद फिर 45 करोड़ का रिजर्व की बात करें तो रिजर्व भी अच्छी ग्रोथ दिखाए हैं, 962 से 1118 करोड़ का। फिर बोरोइंग की बात करें तो वो भी बढ़ी हैं। फिर अदर लाइबिलिटीज 76 से 74 कम हुआ है। टोटल लाइबिलिटीज 3354 करोड़ की। फिक्स्ड एसेट्स इनके 66 हैं जो कि बढ़े हैं। फिर CWIP कुछ नहीं है। फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट्स हैं 26 से 95, अच्छी बढ़त है इसमें, इन्वेस्टमेंट काफ़ी बढ़ाया है इन्होंने। अदर एसेट्स की बात करें तो अदर एसेट्स भी इनके बढ़े हैं, 3192 हो गए हैं। टोटल एसेट्स भी इधर हो गए 3354 करोड़। ठीक, अब कैश फ्लो की बात कर लेते हैं। कैश फ्लो जो है, कैश फ्लो में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इनका नेगेटिव में है और इनफैक्ट ज़्यादा नेगेटिव है, -396 से -452 हो चुका है। कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज -3 से -5 हो चुका है। कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज बस इनका बढ़ा है। ओवरऑल नेट कैश फ्लो पॉजिटिव हुआ है, -37 से 19 पॉजिटिव हुआ है, पिछले साल नेगेटिव कैश फ्लो था इनका। अब इसके बाद में अगर अपन देखें इनका ROC की बात जो की हुई है, ROC इनका बढ़ा, उतने का उतना ही है एक्चुअली, बढ़ा नहीं है, 9% का 9% ही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो देखते हैं। इनका जो मार्च 2023 में इनका प्रमोटर होल्डिंग थी 45.92 की, अब 46.24 जो कि बढ़ा है। अब इसके बाद FIIs की बात करें तो कम हुआ FIIs का इंटरेस्ट इसमें, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने अपना कुछ इसमें से शेयर होल्डिंग निकाली है। फिर उसके बाद में अगर अपन DIIs की बात करें तो DIIs का इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, 13.32 से 14.18 हुआ। पब्लिक इंटरेस्ट जो है वो भी कम हुआ है, 20.64 से 19.65। और पब्लिक इंटरेस्ट लगातार यहाँ पे आप अगर देखें 26, 25, फिर उसके बाद 21.19, 20.89, 21.19 थोड़ा सा बढ़ा, फिर उसके बाद 20.31, 21, फिर ऐसे ही फ्लक्चुएट होता रहा है। ज़्यादातर इनका ये 2021 की रेंज में अभी जो है, अभी तक का सबसे कम अगर अपन इनके 2020 से लेकर के 2023 का देखें, सबसे कम पब्लिक इंटरेस्ट अभी अपने को यहाँ दिख रहा है। अब अपन चलते हैं, चलिए इनके चार्ट पे, अब साथ में टेक्निकल एनालिसिस भी कर लेते हैं। सो हमने यहाँ पे इनका चार्ट ओपन किया हुआ है, डेली टाइम फ्रेम पे इनका चार्ट हमने ओपन किया है। आज इनका स्टॉक जो है ओपन, मार्केट ओपन हो चुका है, स्टॉक जो है 3% से अपसाइड है, जो कि अच्छी बात है। इनका स्टॉक अभी काफ़ी बढ़ा हुआ है। अगर अपन इसमें एक चीज़ और ऐड कर दें, वॉल्यूम्स ऐड कर दें अगर अपन, तो अपन वॉल्यूम को भी देख सकते हैं इसमें। तो चलिए वॉल्यूम में जो है, वॉल्यूम वाइज अगर अपन देखें तो खैर ओवरऑल अगर हम यहाँ पे आपसे बात करें तो अभी ओवरऑल काफ़ी बड़ी रैली इसने ऑलरेडी ले ली है। अपने कुछ क्रूशियल लेवल्स को भी यहाँ पे ब्रेक किया है। ये यहाँ पे इसके क्रूशियल लेवल्स थे, अगर अपन लेवल ड्रॉ करना चाहें तो अपन यहाँ पे थोड़ा सा लेवल ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे एक इनका क्रूशियल लेवल हुआ करता था, उसको इन्होंने ब्रेकआउट देते हुए यहाँ अपर साइड पे गया है। अब एक और लेवल यहाँ पे दिख रहा है, जो कि कई बार यहाँ पे भी थोड़ा सा एक लेवल यहाँ दिख रहा है, बाउंस लेवल। अब ओवरऑल हमारे सजेशन में तो अभी भी अच्छी रैली ली है, तो थोड़ा सा संभल करके रहना सही है। हो सकता है कि कुछ समय तक कंसोलिडेट करे लोअर लेवल्स पे, या फिर हो सकता है इधर से ब्रेकआउट दे दे। तो जो भी होगा, हमारे सजेशन में ठीक ठाक स्टॉक है, ऐसे बुरा नहीं है, मगर हमेशा अपना एक एनालिसिस खुद का भी करना जरूरी होता है और सबके, और हमेशा अपनी पोजीशन साइजिंग का ध्यान रखिए। किसी भी जगह पे इतना मत इन्वेस्ट कीजिए कि आपको स्ट्रेस हो अननेसेसरी का, है ना। हमेशा कॉशियसली और पूरी चीज़ों को देख करके इन्वेस्ट कीजिए। देखिए अभी भी ये ग्रोथ कर रहा है। अब यहाँ अगर अपन यहाँ R2 की बात करें, अगर ये 69.90 या फिर 70 रुपीज़ का, 70 रुपीज़ का अगर ये प्राइस ब्रेक करता है तो हो सकता है कि थोड़ा सा अपर साइड और जाए, पॉसिबल है। इसलिए रेंज में थोड़ा सा अपर साइड जाए, 5 रुपये से ग्रो कर सकता है, ठीक ठाक है। अब वो तो ओनली टाइम विल टेल। बाकी अभी ठीक है। हमारी जैसी रहती है स्ट्रेटेजी कि हम हमेशा रिवर्सल्स पे ट्रेड करते हैं, तो
ओवरऑल यही है। अभी तो रिवर्सल जैसा कुछ है नहीं यहाँ पे अभी। हमेशा हम ट्रेंड रिवर्सल पे ही ट्रेड करते हैं कि जब ट्रेंड काफी चल गया हो उसके बाद ऐसा लगता है कि मार्केट जो है वो थोड़ा रिवर्स करने की इसमें गुंजाइश है। बट ओवरऑल यही है, स्टॉक वाइज ठीक है ना। कंपनी हमेशा अपने ट्राई कर रही है, जैसे अगर अपन यहाँ जैसे कंपनी बहुत समय तक एक ही लेवल्स पे रहने के बाद भी कंपनी अपना अपर साइड दिखाने की कोशिश कर रही है, यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाती है, फिर इसके बाद डाउन साइड, फिर इसी तरीके से। और अभी एक बार फिर से इसने अपना बोलना चाहिए अपर साइड का मोमेंटम शुरू किया है। अब ओनली टाइम विल टेल कहाँ तक जाएगा। बाकी ठीक है स्टॉक वाइज। और ये हमारा एनालिसिस था। आप लोगों को भी सजेशन है कि अपनी तरफ से भी एनालिसिस कीजिए और हमेशा एंट्री सेफ लेवल्स पे करने की कोशिश करना चाहिए। इसलिए अगर अपन सेफ लेवल को थोड़ा सा एक बार छोटी सी डिस्कशन कर लें तो सेफ लेवल की बात करें तो जैसा एक बार फिर से हमारे लिए तो 70 रुपीज के ऊपर ही हमारे लिए सेफ लेवल्स हैं। और इन्वेस्टमेंट हमेशा उतना ही कीजिए जितना, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट्स हैं और इनमें कई बार काफी समय लग जाता है, कई मंथ्स लग जाते हैं कई बार रिकवर होने में। बट जब होता है तो आप एक पीसफुली आप ये कह सकते हैं कि कंपनी अगर अच्छी है तो आपको उतना रिस्क नहीं रहता जितना कि डेरिवेटिव्स वगैरह सेक्शंस में होते हैं, है ना। अभी रिसेंटली किसी ने बोला भी था कि डेरिवेटिव्स के ऊपर डिस्कशन करने के लिए। देखिए डेरिवेटिव्स में हम ज्यादा क्या, बहुत बहुत रेयर इन्वेस्टमेंट्स होते हैं डेरिवेटिव्स में हमारे, बहुत ही रेयर। तो डेरिवेटिव में ऐसे डिस्कशन करने के लिए शायद करें, है ना। अगर कोई बहुत ही अच्छी इफेक्टिव स्ट्रेटेजी या इफेक्टिव कुछ होता है और प्रॉपर टेस्टिंग के बाद ही आप लोगों से शेयर करेंगे तो हमें इन्वेस्टिंग ही पसंद है। बट देखते हैं, अभी इतना ही है आज के लिए। सो नेक्स्ट में मिलते हैं आप लोगों से। ठीक, ओके।